जब हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है वो 48 कंट्रीज हैं। अगर हम इसमें ताइवान को ऐड करें और पैलेस्टाइन को ऐड करें तो बनती है 50। फलस्तीन को यूएन ऑब्जर्वर स्टेट मानती है, जबकि ताइवान को सब हो जाता है चाइना का। खैर वो बात की बातें हैं। एशिया के साउथ में जो कंट्रीज है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के जो जनूबी साइड में जो ममालिक हैं, उन्हें कहा जाता है साउथ एशियन कंट्रीज। और वो कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये बनते हैं टोटल 8 मुल्क। अमूमन सवाल आता है पाकिस्तान इज ईस्ट एशियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, नन ऑफ दिस। तो पाकिस्तान इज अ साउथ एशियन कंट्री। एशिया कॉन्टिनेंट के जनूब में पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये 8 टोटल कंट्रीज इन्हें कहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज। इन्होंने मिलकर एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिख लीजिए जैसे आपने ना लिखें, जब बिल ऐसे लिखते तैसे लिखते। सार्क स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी है? ये वाली 8 कंट्रीज है। इनको साउथ एशियन कंट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया की जनूबी साइड से। सर पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, कौन सा मुल्क है? वो सची प्लीज बता दें, मैंने आंसर नहीं करना। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? इंडिया। यहाँ से सूरज शुरू होता है, मेन रोड से देखें तो आगे क्या वाघा बॉर्डर है, तो उसके पार के इंडिया। आगे तो घर के बिल्कुल पास ही है। ओके, टेंट से थोड़ा दूरी है वाघा। सूरज आए ना, जहाज बड़े नजदीक आते हैं वहां से, यूं लगता है बस ये अभी आपके ऊपर ही आए। साहब आज साहब नेट को क्या इशू? नेट को कोई इशू नहीं है प्यारे भाई, आपके ही नेट को मसला लगता है। पाकिस्तान इज इन साउथ एशियन कंट्री। पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। सार का वही बताया है। चलें दोबारा समझ आ गई तो कोई बात नहीं, मुझे भी याद है बात। साथ साथ हमारे जो सिस्टम है ना लैपटॉप, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी और कैमरा इस हर चीज क्लियर नजर आ रही होती है। हमारे पास नेट बिल्कुल ठीक है। 4 एप्लीकेशन लगवा ली हमने, इसलिए है जी। अब थोड़ा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लिखें। शुरू करें, आपका लिखने की बारी स्टार्ट होती है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन। और दोबारा लिखें, दोबारा जो लिखी है उसको छोड़ दोबारा लिखें। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. Full stop. Marker का सवाल ना करें please. It is an organization. It is an organization that aims. Aims का क्या मतलब होता है? मकसद। That aims to promote. Promote का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। Economic. That aims
to promote economic, social, cultural and political cooperation and political cooperation among its member states in South Asia. Among its member states in South Asia. इस लाइन का क्या तर्जुमा करते हैं? इस सार का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मकसद ये है कि साउथ एशिया रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज वो आपस में कोऑपरेट को प्रमोट करेंगी, किस तरह से इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली। कोई मसला मसाइल यहाँ तक है। मेंबर कंट्रीज आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 8। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, इनका पर्पस क्या है, मोटो ऑब्जेक्टिव लिखिए, तो छोटी सी हेडिंग दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, बाद में इसको मार्कर से कर लीजिएगा, अभी ब्लू से लिखिए ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन दूसरा पॉइंट है इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस समाजी तरक्की, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और कल्चर की डेवलपमेंट। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर लें, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ लिख के आगे तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ जैसे हम लिखते हैं STRENGTH, तो आगे EN भी डालते हैं। स्ट्रेंथन मजबूत करना, relationships among member countries, strengthen relationships among countries, जो कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज उनके दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना। लास्ट पॉइंट है फोस्टर पीस, या इंश्योर लिखें, इंश्योर यकीनी बनाना, इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अमंग मेंबर कंट्रीज। ये शुक्रिया दाऊद साहब, आपने जो है मेरा फ्लो नहीं तोड़ने दिया, मेहरबानी आपकी। इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, ये सारे ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे। एक बंदा एक ऑब्जेक्टिव क्लिक करे, मिस साना आप बताएं पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? तो प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, तो इसके नाम के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है। सारा का पर्पस क्या है? रीजनल कोऑपरेट करना। अब अगली बात है कैसे कोऑपरेट करना। पहले तो बात है पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, क्लियर। दूसरा क्या पॉइंट है? मेंबर कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली एक दूसरे को प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, जो हमने लिखी है, क्लियर है। तो मसला मसाइल नहीं रिवाइज करना है, सारी बारी आएगी भाई, एक एक नाम आएगा, आप रज के जाएंगे, परेशान हो आप, गूगल पर सर्च करेंगे, नौबत नहीं आएगी, वो भी नहीं आने दूंगा, बस आप याद करें, अपनी होके छोड़ दें। 1 मिनट और रिवाइज करें। ऑनलाइन वालों का कोई भी सवाल है तो पूछते हैं। अगली हेडिंग दे रहे की एरिया ऑफ कोऑपरेशन। मैंने आप लोगों के लिए जो है ना कोई पास पेपर नहीं छोड़े, कोई AI नहीं छोड़ा, कोई मैंने चैट GPT नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा डेटा लेके आ गया हूँ, ढेर सारा बना के। आगे की फीचर्स, अगली हेडिंग दे रहे की फीचर्स, खसूसियात जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है की फीचर्स,
हर चीज आ जाएगी, बता सब एक सीक्वेंस को चले, हर चीज आ जाएगी। ट्रेड एंड इकोनॉमी, साथ तो क्या क्या है, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं इन्होंने, ट्रेड और इकोनॉमी। ट्रेड किसे कहते हैं, बाजार। मेंबर कंट्री में ट्रेड हो, ट्रेड होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी। तो पहला पॉइंट है ट्रेड एंड इकोनॉमी। दूसरा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, माहौल का भी ख्याल रखना और क्लाइमेट चेंज, बदलते मौसमों के बारे में भी जो है वो एहतियाती तदाबीर लेंगे। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेलिंग है INFRASTRUCTURE, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। और चौथा पॉइंट है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट पे और एनर्जी इन को प्रमोट कर रहे हैं, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। सार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, सार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट काठमांडू। काठमांडू कहाँ का शहर है, नेपाल का। फॉर्मेशन डेट है December 8, 1985। फॉर्मेशन डेट ऑफ सार्क इज December 8, 1985। इसके फाउंडर है जियाउर रहमान। फाउंडर जियाउर रहमान बिलोंग्स टू बांग्लादेश। फाउंडर ऑफ सार्क was जियाउर रहमान, बिलोंग्स टू बांग्लादेश। अगर वो आपसे पूछ ले मेंबर कंट्रीज की जगह सिग्नेटरी कंट्रीज, सिग्नेचर से लफ्ज निकला सिग्नेटरी, साइन करने वाले, तो सिग्नेटरी कंट्रीज में कौन सी है, यही है सारी जो 8 की 8 हमने लिखी है, मतलब इन्होंने साइन किया हुआ एग्रीमेंट को। सबसे लास्ट में कौन किस मेंबर ने सार्क को ज्वाइन किया, अफगानिस्तान 2007 में। अफगानिस्तान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क इन 2007। अफगानिस्तान was the last country to sign to join SARC in 2007. Sir, सिर्फ 2007 से मंथली लगभग 2007। ये ऑनलाइन वाले सारे सब क्लियर हो गए हैं। मोटो वैसे पूछ लेता है आजकल पेपर्स में, फलां चीज का मोटो क्या है, मोटो कहते हैं मकसद। तो सार का मकसद है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को और अमन, मतलब अमन और खुशहाली के लिए खास जद्दोजहद अपने पिता के अंदर, फोटो अगर तर्जुमा करें तो सार का मकसद क्या है कि सार साउथ एशियन पिता के अंदर अमन और खुशहाली की अजीम जद्दोजहद। डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पीस कहते हैं अमन को, प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। पिता कौन सा, साउथ एशिया, जो सार्क ने कवर किया होगा। क्लियर।
फिर बाद में करेंगे। एग्रीमेंट्स लिखें, नई हेडिंग दे दें। तो पहले 2 मिनट लेके इसको रिवाइज करते हैं। ऑनलाइन वाला कोई भी सवाल है प्लीज पूछो, फिजिकल वाले इसको लेके याद कर लें। 2 मिनट आपको रिवाइज कर लें। कुछ सवाल है कि ऑनलाइन वालों का तो प्लीज बता दें, कोई आपकी लाइन रखे तो मैं उसे क्लियर कर दूं। हाँ ठीक है। क्लियर है, चले लिखने जी क्लियर है, ऑनलाइन वालों को कम आगे क्लियर है। एग्रीमेंट्स पे लिखे सेफ्टा, 60 के जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें पहले लिखे सेफ्टा। ये आपने सेफ्टा को लिखना है बोल्ड लेवल से, बड़े हरूफ में लिखना है आपने सेफ्टा, SAFTA। सेफ्टा स्टैंड्स फॉर, वो बाद में लिखना है सेफ्टा, पहले एक लिखना है सेफ्टा, SAFTA सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सेफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। लिख दूं आप लोगों को, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये एक एग्रीमेंट है सार्क की तरफ से, ये भारत का सेफ्टा। इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट। अब अगली चीज की सेफ्टा चीज क्या है, इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट among South Asian countries. It is a trade agreement among South Asian countries with the purpose to reduce टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है जो कल आप पूछ रहे थे, कल इसने बता रहा था, मुझे आज बताना था। टैरिफ कोई भी कंट्री अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैक्स इंपोज करती है क्या कहते हैं, टैरिफ। तो साइड पे लिख लें, टैक्स imposed by any country on its import and export is called tariff। बिजली के बिलों के ऊपर तो टैरिफ लिखा होता है, टैक्स imposed by any country on its import and export is called tariff। SAFTA established in 2006। SAFTA established कब हुआ, सन 2006 में। क्लियर है। अगले मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, SAFTA का ऑब्जेक्टिव, SAFTA का मकसद क्या है बनने का, तो चेक objective of SAFTA: promote economic cooperation, reduce custom duties and increase trade among member countries, and increase trade, trade कहते हैं तजारत को, trade among member countries। आज कुछ फोकस, to reduce custom duties and to ensure trade among member countries।
सेप्टा, ठीक है, सेप्टा में लिखे रिवाइज कर लें। तो ऑनलाइन वालों को सवाल है तो प्लीज पूछते हैं। एग्रीमेंट सामने लाया गया जनवरी 6 2004 में। क्या लिखी? एग्रीमेंट ऑफर डेट लिखी है। एग्रीमेंट ऑफर डेट, ये एग्रीमेंट कब ऑफर किया गया, तो इस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये केम इनटू बीइंग आप कर ले। उसकी डेट है जनवरी 6 2004 और केम इनटू फोर्स, और ये लागू कब किया गया, जनवरी 1 2006। तो पेपर हमें ध्यान से देख रहे हैं, उसने पूछा क्या आपसे, या तो पूछेगा सेफ्टा को ऑफर कब किया गया, तो ऑफर किया गया यकम जनवरी 2004 को। और इस एग्रीमेंट को बकायदा फोर्स कब किया गया, बकायदा मान के जनवरी 1 2006। तो अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि सेफ्टा जो है वो कब केम इनटू फोर्स, आउट की आंसर होगा 2006। ठीक है, वो यही सवाल है जैसे यूएनओ हमने किया था। यूएनओ में चार्टर डेट किया, चार्टर कब आया था, कि वो चार्टर वाली बात की है। चार्टर कब आया था, 26 जून 1945। और यूएनओ जो है वो पेमेंट टू फोर्स कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। ये भी बात की है। अगर वो पूछे सेफ्टा का चार्टर कब आया, तो यकम जनवरी 2004। पेमेंट टू फोर्स कब हुई, यकम जनवरी 2006। रिवाइज कर आगे लिखते हैं सेफ्टा। ऑनलाइन वाले प्यारे बैंक भैया को जब समझ जाना है मैसेज कर दीजिएगा फौरन। सेप्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन सार्क। अरे आप लिखिए साउथ एशियन एरिया सार्क लिखना है। हाँ जी, सार्क साउथ एशियन को ब्रैकेट में कर लें। पूरा लिखना पड़ेगा लगभग। सार्क प्रेफरेंशियल, तो साउथ एशियन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सार्क कर दें ताकि वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, फिर वो लंबा लिखना पड़ेगा। अब लिखना सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट लिखते हैं। अरेंजमेंट लिखते हैं सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग। इसकी सबसे पहले डेट लिखते हैं, वही चार्टर डेट लिखते हैं अप्रैल 11 1993। हाँ जी, ऑफर डेट। अब दो डेट्स मैंने लिखती है। चार्टर डेट आ जाएगी 11 अप्रैल 1993। केम इनटू फोर्स December 7 1995। ये एग्रीमेंट ऑफर कब किया गया, ऑफर डेट है ऊपर वाले 11 अप्रैल 1993। वो ऑफर डेट कह ले या चार्टर डेट कह ले तो परेशानी होना है। और पूछ ले कि ये कब लागू की गई, पेमेंट इफेक्ट कब हुई, तब डेट आएगी December 7 1904। रिवाइज कर लें, फिर आगे ऑब्जेक्टिव देखना है इसका। हाँ जी, प्रेफरेंशियल ट्रेड ये भी पता चल जाता है आपको।
ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, सेप्टा का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। its primary goal its primary goal was to promote its primary goal was to promote trade and economic cooperation among member countries through टैरिफ कंसेशन। टैरिफ जो टैक्स अप्लाई होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनमें कंसेशन करके ट्रेड को और इकोनॉमिक ऑपरेशन को बेहतर बनाना, ये किसका काम है? सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट का। थ्रू टैरिफ कंसेशन, कंसेशन किसे कहते हैं? छूट को, डिस्काउंट को। कंसेशन को स्पेलिंग CONCESSION। लाइन को पढ़ें, क्या लिखा है आपने? इंग्लिश में पढ़ें। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मेंबर कंट्री के दरमियान तिजारत को और इकोनॉमिक कॉपरेशन को यकीनी बनाना। कैसे यकीनी बनाना? टैरिफ कंसेशन करके, डिस्काउंट देके। टैरिफ क्या चीज होती है? जो कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स होता है। अब आप समझ डेट्स ना भूलेगा, इतना ना ऑब्जेक्टिव को कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, पूछ भी सकता है लेकिन डेट्स याद रखनी है। हाँ भी सकता है, छोटा वो थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको तजर्बा करता रहता हूँ, मुझे आइडिया होता रहता है कि स्टूडेंट जो है ना वो किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। कल एक तजर्बा किया तो तजर्बा नाकाम हो गया, आपको डेट्स ढूंढने में इश्यूज हो गए। अब मैं थोड़ा तजर्बा कर रहा हूँ आपको सब्जेक्टिव पढ़ाने में, अभी मुझे 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि आप याद करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह का तजर्बा मैं करता रहता हूँ बच्चों से, फिर मुझे उससे पता चल जाता है कि आपकी मेंटल जो है वो कैपेबिलिटी कितनी है, फिर उस हिसाब से हमें अपना लेक्चर तैयार करना होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सब्जेक्टिव ही याद करने बेहतर है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डीप जाता है। मुश्किल टाइम आपको देगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल याद कर लें, वरना इसको मुझे शॉर्ट करवाना तो बड़ा आसान काम था। इस सेक्टर के डेट रख लो, ठीक है, लेकिन वो पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको पेपर पास भी तो करना पड़ेगा। हमारे जिन लोग जो पास कर गए पेपर, वो तो आगे निकल गए, उनके इंटरव्यू भी हो गए, नौकरी भी हो गई है, वो सभी की नौकरी हो गई है। वो एक लंबा सा लड़का बैठा होता था पीरा में, उसकी हो गई नौकरी, उसका रिजल्ट आ गया फर्स्ट में। अब आप लोग आ गए हैं, अब आप लोगों को पास करवाना है। थोड़ा सा कम ज्यादा पढ़ा के फिर देखना होता है हमें, क्योंकि मैं आपसे तो पूछते नहीं कि आप क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे लिए सारी चीजें मायने हैं। आप मेरी तरफ से एमबीबीएस किया हो आपने, यहाँ पे 14 बीए पास हो, मैंने आपको 0 से पढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग, मैं तो पूछ के, मैं तो नाम भी नहीं पूछता स्टार्ट में, तो क्वालिफिकेशन दूर की बात है। लेकिन अपने तजर्बे कर करके मैं पता जरूर कर लेता हूँ कि बच्चा किस स्टेज पे खड़ा है। वो मेरा अलग अलग तरीका होता है, कभी होमवर्क दे के कर लिया, कभी कुछ ज्यादा खींच के पढ़ा के कर लिया, पता चल जाता है कि मेंटालिटी क्या है। लेकिन ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना। मुश्किल नहीं है, आसान ही, इतना ज्यादा भी नहीं रहती, थोड़ी सी बातें हैं। ऑनलाइन वालों को सवाल है तो प्लीज बता दें। समिट्स की लिस्ट, समिट्स कहते हैं सालाना इजलास, समिट्स, समिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास हर साल होते हैं, कुछ के 2 साल बाद, कुछ के 5 साल बाद, इस तरह। तो जब कभी भी सारी कंट्रीज मिल बैठेंगी तो उनको क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सेपा खत्म हो गया है और सेप्टा भी खत्म हो गया है, अब समिट की बात हो रही है सार्क की। तो मैं इसलिए ये लिखा समिट्स, समिट्स और सार्क। हाँ लिखने पर पहली हेडिंग दे दे, फर्स्ट सार्क समिट।
7-8 दिसंबर 1985, ढाका बांग्लादेश। रिपीट ना करें प्लीज, सुने। पहली सार्क समिट 7-8 दिसंबर 1985, ढाका बांग्लादेश। जिसने पावर बढ़ाए, इंटरव्यू में अगर उसने सवाल बोला और आपने दोबारा कह देना सॉरी, तो सॉरी का क्या मतलब होता है, मुझे जवाब नहीं आता है, आपने उतना टाइम नहीं होगा क्लैरिफाई करने का, मुझे समझ नहीं आई आगे बात उस व्यक्ति कह वो कहना चाह रहा हूँ, तो वहां पर इंटरव्यू में सॉरी करने का मतलब ये होता है कि मुझे जवाब नहीं आता है। हम वर्ड कहते हैं सॉरी, मतलब दोबारा वो रिपीट नहीं करेगा, लिहाजा सुनना पड़ेगा ध्यान से। पहले सार्क समिट कब हुई? 7-8 दिसंबर 1985। कहाँ पे हुई? ढाका। दूसरी सार्क समिट देखते हैं। दूसरी सार्क समिट हुई बेंगलोर, इंडिया में। बेंगलोर की स्पेलिंग है BANG, और मार्केट में इस्तेमाल करना, वरना तो लिसनिंग पार नहीं पड़ेगी, आपका कंसंट्रेशन ही वहां पे होता मार्केट पे। दूसरी बेंगलोर, इंडिया। बेंगलोर BANGLORE, बेंगलोर, इंडिया। डेट है 16-17 नवंबर, 16 और 17 नवंबर 1986, 1986, 1986। क्लियर है? तीसरी निकाल दें क्योंकि इतनी डेट्स याद नहीं होनी आप लोगों से। चौथी लिखें। फोर्थ समिट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1988, सन 1988। 29, 30, 31 दिसंबर सन 1988, 1988। 30 सेकंड लेकर तीनों डेट्स को याद कर। पहली हुई 7-8 दिसंबर 1985, फिर अगली हुई बेंगलोर, इंडिया में 1986, फिर अगली हुई पाकिस्तान में 1988। मैंने तीसरी वाली समिट निकाल दी है क्योंकि इतनी ज्यादा समिट्स याद नहीं होती, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, या पाकिस्तान में कब हुई। बारहवीं सार्क समिट, 12वीं सार्क समिट हेल्ड हुई थी पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। 2 से लेकर 6 जनवरी तक 2004 में। 2 से लेकर 6 जनवरी 2004। 12वीं सार्क समिट थी, कहाँ पे हेल्ड हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। लिखवाने तो मैं लिखवा सकता हूँ आपको सारी समिट, लेकिन आपकी याद नहीं होगी। ये जो भी पाकिस्तान वाले का ये साल मैंने बता दिया 12वीं का, 2 से 6। चौथी का नंबर है 29 से लेकर 31 दिसंबर तक। 29, 30 और 31 दिसंबर 1988, 1988। 19 सार्क समिट 19वीं। नहीं 12वीं लिखवाई थी, 12वीं लिखवाई थी, वो तो ऑनलाइन वालों को चौथी बता रहा था। हाँ जी, हमने 19 से बोला है। 19 सार्क समिट ये हेल्ड होनी थी 15 से लेके 19 नवंबर। 19 सार्क समिट 15 to 19 नवंबर 2016।
बट कैंसल्ड। पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रही थी। इंडिया की जगह है यूरी। यूरी में अटैक हो गया था, तो इंडिया ने ब्लेम किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अटैक किया, लिहाजा उन्होंने बाइकआउट करने के लिए पाकिस्तान जाकर समझ नहीं करती पूरी अटैक इन इंडिया। पूरी टेरर अटैक हुआ इंडिया के बाद, पूरी के मुकाम पर अटैक हुआ, जिसे इंडिया ने क्लेम किया कि अटैक पाकिस्तान की वजह से हो गए। लिहाजा जो समिट पाकिस्तान में जिसकी हुई थी 2016 में, वो नहीं हो सकी। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इमरान खान थे, नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ। और उसके बाद एज सच कोई शेड्यूल अभी तक नहीं हुई। वो बच्चे जो चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो सारी समिट का पता हो, तो पहली बात है इस तरह अपनी याद होनी है, लिस्ट होगी कौन सी कहाँ पे है। फिर अगर किसी की ख्वाहिश हो तो हमें गूगल पे सिंपल टाइप करना है सार्क समिट हेल्ड इन पाकिस्तान, तो पूरी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी, पहली से लेके 19 तक। ये भी पाकिस्तान में? हाँ जी, पाकिस्तान में। तो मैंने आपको पहली करवाई है, दूसरी करवाई है, पाकिस्तान में होने वाली करवाई है, बाकी स्किप करवा दी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसको सारी समिट्स मिल जाए, तो फिर जो है वो गूगल पे उसको मिल जाएगा। चाहते तो मेरे से मिल जाएगा, गूगल से स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर कर सकते हैं, बल्कि मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग रहने दें, आप लोग रहने दें, मैं आपको सारी समझ शेयर कर दूंगा। नहीं, आप सारे याद करें, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, रिवाइज कर लें, खतरा नहीं है अभी। अभी तो हमने गूगल का, एआई का, चैट जीपीटी का डाटा किया है। अब हमने 30 सवाल वो कर रहे हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं पिछले 20-25 सालों में। नहीं नहीं, अभी काम करना है, अभी काम करना है। कल भाई हो सकता है आप ऑफ हो जाए, पॉसिबिलिटी है। आज ही कर देते हैं, आज ही ना करते, फिर आगे सैटरडे संडे आपको मिल जाएगा, फिर हम मंडे को टेस्ट ले लेंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे। पॉसिबिलिटी है, मुझे कंफर्म नहीं पता। रिवाइज लिख लेके शाबाश, पहले रिवाइज करें। अब आपको फाउंडर भी आ गया है, फॉर्मेशन डेट भी पता चल गई है, हेडक्वार्टर का भी पता चल गया है, आपको समिट्स भी आ चुकी है, क्लियर है। उसके बाद जो है हमने इनके एग्रीमेंट्स के बारे में भी कर लिया है, सारे कंट्री का भी पता चल गया है। अब कुछ मिसलेनियस सवाल लिखवाऊंगा, सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट भेजूंगा, ठीक है, और समिट्स की भी लिस्ट भेजूंगा, आप ग्रुप के अंदर आधे घंटे में लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपने सारे सेक्रेटरी जनरल याद करने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले दो और मौजूदा से पहले वाला, 4 काफी होते हैं, लेकिन आप सारी लिखिएगा। नहीं जी, एनफ शनफ कोई नहीं है, लिखना पड़ेगा। मैंने तो 35-36 करवानी है ये। और नहीं 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 भाई नहीं, एक भी करवाऊंगा मैं, तो मुझे तो कहेंगे लोग आप एक करवा रहे हैं, इस तरह नहीं होता। रिवाइज करें, शाबाश। अगर एमसीक्यू लिखे पेपर में आया होगा, अब वो सवाल हमें लिखने हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं पिछले 20 सालों में। अब हेडिंग खत्म हो गई है, अब हम मिसलेनियस सवाल है, एक एक लाइन वाला। देखिए जी, इन अप्रैल मार्कर ने सवाल ना किया करें, मैं नहीं पता रोकता हूँ, बड़ी बुरी बात है ये। एक बंदा को बार बार रोक रहा, फिर कुछ जिद में है कि नहीं हमने तो वही काम करना है। इन अप्रैल 1981 फॉरेन सेक्रेटरीज की क्या स्पेलिंग लिखेंगे आप? सेक्रेटरीज की क्या स्पेलिंग है, रिपीट करें। SECRETARI, फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज मेट, मीट की क्या फॉर्मूला है? मेट मतलब मिलना, एट कोलंबो। हाँ जी, कोलंबो है श्रीलंका का। हाँ जी, और दोबारा से सुनते हैं। 1981 में क्या हुआ कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, इनके फॉरेन सेक्रेटरी कहाँ पर मिले? कोलंबो में। कोलंबो कहाँ का शहर है? श्रीलंका। कब मिले? सन 1985 में। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल पहले आपसे पूछूं मैं, कल मैंने पूछा, फिर आप गूगल पर मिलना नहीं, फिर आ रहे मेरे सर पे दाग डाल रहे हैं।
in 1991, in 1991 सार्क लॉ कमीशन वॉज फॉर्मुलेटेड। सार्क का लॉ कमीशन कब बना था? 1991 में। लॉ कमीशन वॉज फॉर्मुलेटेड, एस्टैब्लिश्ड में, जैसे आप इजी करिए। फिर देखिए इन 1991 known as सार्क ईयर ऑफ शेल्टर। शेल्टर में क्या मतलब है? पनाह देना। 1991 का साल सार्क ने क्या कहलवाया? सार्क ईयर ऑफ शेल्टर। शेल्टर की स्पेलिंग है SHELTER, शेल्टर। इसलिए जैसे एनुअल साल वकफ करते हैं किसी चीज के लिए, तो इन 1991 में 1991 के साल का सार्क ने शेल्टर के नाम से कर दिया। ठीक है, अब देखो 1992 ईयर, 1992 ईयर सार्क ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। 1992 का साल सार्क ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। Abul Hassan was the first Secretary General of SAARC. Abul Hassan was the first Secretary General of SAARC. Belongs to Bangladesh. First Secretary General was Abu Al Hassan. Belongs to Bangladesh. दो हजार एक से लेके 2010, पहले 2001 से लेके 2010 was the SAARC decade of the rights of child. Decade किसे कहते हैं? 10 साल। decade कहते हैं 10 साल। तो 2001 से लेके 2010 तक ये डेकेड किनके लिए थे? ईयर ऑफ चाइल्ड, ईयर ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। एसटीसी क्या है? सार्क ट्यूबरक्लोसिस सेंटर। एसटीसी स्टैंड्स फॉर सार्क ट्यूबरक्लोसिस सेंटर। सार्क का चार्टर डे कब मनाया जाता है? सार्क चार्टर डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 दिसंबर। जो भी लिख रहे हैं, सार्क चार्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 ऑफ दिसंबर। इस दिन पढ़ेंगे है। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर इज इन इस्लामाबाद। सार्क का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। सारी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 8। ऑब्जर्वर स्टेट कितने सार्क की? ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड 9। सार्क की ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं जी? 9। नाम लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने ममालिक हैं आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट है ईरान।
बाद है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद है म्यांमार, म्यांमार के बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, और लास्ट में है मॉरिशियस। मॉरिशियस चलेंगे MAURITIUS, मॉरिशियस, अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है मॉरिशियस। क्लियर? अमंग सार्क कंट्रीज ऐसा कौन सा मुल्क है जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे है, जहां पर गुर्बत सबसे ज्यादा है? फ्रेंड गूगल आंसर दे रहा है अफगानिस्तान। अमंग सार्क कंट्रीज विच कंट्री इज बिलो पॉवर्टी लाइन? तो वो अफगानिस्तान गूगल आंसर कर रहा है इस टाइम करंट। चलो जी, बस कोई सवाल हमें सर्च नहीं करना, काफी नोट में शेयर कर दूंगा।